हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और क्या एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। ये टर्म कई बार भाई एग्जाम में पूछा जाता है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, इसको हम पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन से पहले कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में याद करना चाहिए तो करें कि वाट बॉडी डज टू ड्रग, मतलब बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करेगी। बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि एक्सक्रीट करेगी। पहले होता है काइनेटिक मतलब ड्रग। काइनेटिक से याद करें कि बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करेगी। तो वही बोल रहा है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी। व्हाट डज, इसका मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, उसको एक्सक्रीट आउट करेगी, एलिमिनेट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर सेकेंड टर्म हम फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक मतलब ड्रग, डायनेमिक मतलब फार्माकोडायनेमिक। ये डायनेमिक दो पार्ट में टूटेगा तो डायनेमिक का जो मतलब होगा ड्रग से होगा, याद करने के लिए। तो डायनेमिक मतलब ड्रग होता है, मतलब हुआ इसका कि जो है ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, डज टू ड्रग मतलब बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करेगी। तो वही इसका मतलब हुआ कि जो बॉडी है ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करेगी, बॉडी में जाएगी तो कैसा इसका इफेक्ट होगा, उसमें हम पढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का ब्रांच है। किसका ब्रांच है, तो बायोलॉजी का ब्रांच है जो कंसर्न करता है विद द स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब ये डायरेक्ट बोलता है कि फार्माकोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दवा के बारे में एक्शन, दवा का एक्शन कंसर्न पढ़ते हैं। मेडिसिन के एक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इट इज अ साइंस ऑफ ड्रग। ये क्या है, साइंस है ड्रग का, जो ग्रीक वर्ड मतलब दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड मीन्स फार्मेकॉन, मतलब बोल रहा है कि इट इज अ साइंस ऑफ ड्रग, ये ड्रग का साइंस है, विज्ञान है। जो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्मेकॉन मतलब ड्रग, इसका मतलब ड्रग होता है, और लोगोस मतलब साइंस नॉलेज, साइंस नॉलेज होता है। फिर बोल रहा है आगे कि इट इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मेडिसिन का एक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसका कैसा एक्शन है। तो वही बोल रहे हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, मतलब लिविंग सिस्टम पे मेडिसिन का क्या एक्शन है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसका, मेडिसिन का जो एक्शन है लिविंग सिस्टम पे। आगे देखते हैं हम, ये बोल रहा है कि आगे कि इट इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बायोमेडिकल एंड फिजियोकेमिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब फार्माकोलॉजी में हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है ड्रग का, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब काम कैसे करती है बॉडी में जाकर के ड्रग, थेरापेटिक यूजेस क्या है मतलब किस किस मेडिसिन इलाज में हम लोग इसको दे सकते हैं, और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है मतलब खाने के बाद एलर्जी होगा कि नोजिया होगा कि वोमिटिंग होगा कि डायरिया होगा। फिर इसका इफेक्ट क्या है, बुखार को ट्रीट करेगा कि पेन को ट्रीट करेगा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी। तो ओवरऑल इसका डिफिनीसन देखें, ओवरऑल फार्माकोलॉजी का डिफिनीसन देखा जाए तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि ये एक ब्रांच है
फार्माको बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, यूज, कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखा जा सकता है। आगे बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। इसका हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। तो देखिए हिस्ट्री बोल रहा है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन डिस्कवर दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एंड मिनरल हैज मेडिकेशन इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू। मतलब बोल रहा है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो मिनरल और एनिमल का जो कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता है, जैसे मान के चलिए कि किसी भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकल गया, उसको हम लोग घाव को ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने में किया जाता है। वैसे ही जो हमारे जो पूर्वज लोग थे वो मेडिकेशन इफेक्ट देखे हैं। किसमें मेडिकेशन इफेक्ट देखे हैं, किसका, प्लांट और एनिमल का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, मतलब प्लांट होगा चाहे किसी एनिमल का, तो बोलते हैं कि किसी भी जानवर से फिश ऑयल भी ट्रीट करने में किसी रोग को काम लिया जाता है। उसी तरह बोल रहे हैं कि जो उससे निकला हुआ एक्सट्रैक्ट जो है बॉडी को ट्रीट करने में हेल्पफुल है, उसका प्रयोग करके वो लोग भी देखें। फिर बोल रहा है आगे कि हिपोक्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ऑब्जेक्टिव में आता है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसे बोलेंगे, तो हिपोक्रेट। क्लाउड बर्नेल, क्लाउड बर्नेल क्या है, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट, और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कौन, क्लाउड बर्नेल। फिर आगे है ओसवाल्ड एस्केमिथ बर्ग, जो फादर है, ओसवाल्ड एस्केमिथ बर्ग जो फादर है मॉडर्न फार्माकोलॉजी का, और कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा जो फादर है इंडियन भारतीय फार्माकोलॉजी का। फिर आगे देखते हैं हम, इसमें वही जो पढ़े थे उसको डिटेल में देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक आप बोल दिए हैं कि बॉडी ड्रग के साथ जो करेगी, क्या करेगी, किस किस चीज़ को पढ़िएगा इसमें, तो वही बोल रहा है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी मेडिसिन को, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, मेटाबोलाइज कैसे करेगी, एक्सक्रीट आउट कैसे करेगी। फार्माकोडायनेमिक में देखते हैं तो ये इट डील्स विद द बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल और थेरेपेटिक किस तरह में घाव को या किसी भी डिजीज को ट्रीट कर सकती है ड्रग। इफेक्ट ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करेगी इसमें वो भी पढ़ेंगे, मेडिसिन काम कैसे करेगी इसमें वो भी पढ़ेंगे। इसका मतलब फार्माकोडायनेमिक में व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी एंड हाउ, मतलब कैसे वर्क करेगी। फिर आगे देखते हैं एक दो टर्म है, जैसे में थेरेपेटिक मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो वन लाइनर में आपको एग्जाम में आता ही आता है। थेरेपेटिक मतलब क्या होता है, द विच इज कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ ड्रग फॉर क्यूरिंग डिजीज। मतलब इसमें कंसर्न किया जाता है, पढ़ा जाता है मेडिसिन का यूज काहे के लिए, क्यूर करने के लिए, डिजीज काहे के लिए, रिलीविंग द सिम्टम, सिम्टम को रिलीव करने के लिए। फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मतलब इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, तो इसमें विच इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। मतलब साइंटिफिक विज्ञान का यूज करके कैसे हम लोग मैन को ट्रीट करते हैं। द इफिकेसी एंड सेफ्टी ड्रग इज स्टडी पेशेंट हेल्दी वन। मतलब जो सेफ्टी है और इफिकेसी है उसको स्टडी करके हेल्थी बोनेटर पर देखा जाता है, मतलब एक आदमी पे। फिर केमोथेरेपी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए डायरेक्ट लिखा है कि विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट विच इज ऑकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर से डायरेक्ट केमोथेरेपी से याद करें कि आज के युग में हो गया है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीट कैंसर, इसका प्रयोग करते हैं।
आगे बोला है टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजनस इफेक्ट, पॉइजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या है, पॉइजनस इफेक्ट है, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर एंड कमेंट more information and any doubt comment.